डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लिटरेचर में क्लास 10th में गद्य खंड में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। माता पिता का बचपन में ही निधन हो जाने के कारण इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हुआ था। इन्होंने सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी लिया था। इसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इनका देहांत सन 1968 ईस्वी में हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में ही राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक रचनाएं एवं पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनकी पत्र पत्रिकाओं में मुख्य रूप से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा प्रमुख हैं। इन्होंने कई प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया था। इन्होंने पतितों के देश में प्रमुख उपन्यास, चिता के फूल प्रमुख कहानी, अम्बपाली प्रमुख नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण लिखा था। इन्होंने इन उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण के माध्यम से अपने आप को हिंदी के श्रेष्ठ लेखकों की सूची में स्थान प्राप्त कराया था। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर। कलम का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने कलम लेखन के माध्यम से हिंदी जगत में श्रेष्ठता को प्राप्त किया था। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत रेखा चित्र को पढ़ेंगे। इस रेखा चित्र में लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेखक कहता है कि वेशभूषा को धारण करने से एवं बाह्य आडंबरों के करने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो जाता। हम विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण कर लें और विभिन्न प्रकार के दिखावे करने लगें तो इससे हम सन्यासी नहीं हो जाते। सन्यासी तो जीवन का एक ऐसा आधार होता है जिसमें मानवीय भावनाएं प्रकाशित होती हैं, जिसमें मानवीय भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। हमें अपनी मानवता के माध्यम से अपने आप को सन्यासी बनाना चाहिए। केवल कपड़ों को पहनने से एवं बाहरी दिखावा करने से हम समाज सुधारक नहीं हो जाते। हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें यदि ईश्वर की प्राप्ति करना है तो हमें मानवता को धारण करना होगा, मानवीय विभिन्न प्रकार के गुणों को धारण करना होगा। लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए योगदान देना होगा। यदि हम दूसरों के जीवन के लिए अपने जीवन को लगाएंगे, दूसरों के सुखों को प्रदान करने के लिए अपने जीवन को लगाएंगे, तभी प्रमुख रूप से सन्यासी कहलाएंगे। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर फैले हुए हैं। इन बाह्य आडंबरों का विरोध इस पाठ में किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है।
लेखक कहता है कि इस रेखा चित्र में एक प्रमुख विशेषता यह बताई गई है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन में एक सजीव झांकी हमारे लिए इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब हम आप लोगों के लिए राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर पढ़ाएंगे।